शिक्षार्थियों, मैं हिंदी की कक्षा में पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी अध्यापिका इंदिरा रायकवार, उच्च श्रेणी शिक्षक, शासकीय नूतन सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ हूँ। बच्चों, इसके पहले के भाग में हमने कबीर की साखियाँ एवं शब्द को पढ़ा है और उनके भावार्थ को समझा है, उन कवि परिचय को जाना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा है। इस दूसरे भाग में हम पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, जानेंगे और जो व्याकरण दी हुई है उसको हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, आपके पुस्तक में भाषा अध्ययन के अंतर्गत कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम रूप लिखने के लिए देखिए, पहले पखापखी शब्द है, इसका होगा पक्ष विपक्ष, और अनर्थ शब्द जो है उसका होगा अन्यत्र। जो योग और जुगति जो शब्द है उसका तत्सम होगा युक्ति, और वैराग्य का होगा वैराग्य। इसके बाद एक शब्द इसमें लिखा नहीं है, वह है निरपक्ष। निरपक्ष शब्द का होगा निरपेक्ष। आप जल्दी जल्दी इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसी पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 93 पर रचना और अभिव्यक्ति का एक प्रश्न दिया हुआ है। उसमें आपको संकलित साखियों के आधार पर और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भावना संबंधी विचार प्रस्तुत करना है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि कबीर की साखियों के आधार पर उन्होंने साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। इनकी जो सभी साखियां हैं वह धार्मिक आडंबरों का विरोध करती हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। वे सामाजिक समरसता के समर्थक हैं और सांप्रदायिकता के घोर विरोधी हैं। कबीर ने पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए अपने भीतर ईश्वर की व्याप्ति का संकेत किया है। और किताब में जो दूसरा शब्द दिया हुआ है वो हमारे इस समय कोर्स में हटाया गया है। उसमें ये बताया गया है कि ज्ञान की आंधी के आने से हमारे मन में जितनी दुर्बलताएं हैं वह सब दूर हो जाते हैं। बच्चों, अब आपको मैं एक गृह कार्य देना चाहूंगी कि कबीर की साखियों को याद करके आप कक्षा में अंताक्षरी का आयोजन करें। और अभी तो हम घर में हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चों आप लोग, तो घर में सब भाई बहन मिलकर दोहों का गायन करके अंताक्षरी खेलें। इस प्रकार से दोहे भी याद हो जाएंगे और आपको पढ़ने में आनंद आएगा। कबीरदास जी पर NCERT ने फिल्म बनाई है, उसे भी आप देखें और कबीर के बारे में अधिक से अधिक जानें, क्योंकि कबीर हमारे जीवन में धरातल पर हमको सिखाते हैं कि वास्तविकता में अगर हम कबीर के दोहों को जीवन में उतार लेते हैं तो हमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि कबीरदास जी क्या कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल आपना खोजा मुझसे बुरा न कोई, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बच्चों, कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा यह जग कछु नाही, खिन खारा खिन मीठा, कालई जो देखे मंडपे आज मसाने तीठ। कबीरदास जी कहते हैं ये संसार कुछ भी नहीं है, आज खारा लग रहा है कल मीठा हो जाएगा। आज जो हम मंडप देख रहे हैं शादी ब्याह का, कल हम शमशान में दिखेंगे। बच्चों, ये बात आप वर्तमान में देख रहे हैं, कोरोना का ये जो समय चल रहा है वो कितना मुश्किल का समय है। हम कितने आनंद का जीवन जीते थे, घूमते फिरते, स्कूल आ रहे थे, बाजार घूम रहे थे, मेले घूम रहे थे, परंतु ये समय इस समय आया है
कि हम शांति से बैठें और बुरे समय बीतने का इंतजार करें। यह जगत कुछ भी नहीं है, पल में अच्छा भी हो सकता है, पल में बुरा भी हो सकता है। अपने कार्यों को लेकर निरंतर करते रहें, बैठे ना, क्योंकि कार्य करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे जीवन में और उन्नति करेंगे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों, अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। प्रश्न 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? बच्चों, मानसरोवर शब्द से दो आशय हैं कवि के। मानसरोवर मन रूपी सरोवर, जिसमें जीवात्मा आनंद लेकर विचरण करती है, और दूसरा है तिब्बत स्थित मानसरोवर, कैलाश पर्वत पर जो सरोवर है उसे मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर से कवि का आशय है कि मन रूपी पवित्र सरोवर में स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है, जो हमारे मन में स्थित है, और हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ताफल माने मोक्ष को प्राप्त हो रही है। बच्चों, इस प्रश्न में मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारी मेरु रज्जु, बैकबोन जो कहलाती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है, जब हम ध्यान लगाते हैं तो सहस्त्रार में ईश्वर का निवास है, और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कबीर ने इसी ज्ञान की बात हमसे कही है। अगर हमारा मन यहाँ लग जाता है, इस शक्ति को जान लेते हैं, कुंडलिनी जागरण को जान लेते हैं, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। हम सांसारिक माया मोह से दूर हो जाते हैं। परंतु इस संसार में आनंद लेते हुए हम धोखे में आ जाते हैं कि हम मुक्ति से जीवन जी रहे हैं और आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, आपने इस उत्तर को सिर्फ इतना लिखना है कि मानसरोवर शब्द से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर, और दूसरा आशय है कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर। पहले भाव में लिखेंगे कि कवि का आशय है कि मन रूपी पवित्र सरोवर में स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है, तथा हंस रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वतंत्र रूप से परमात्मा रूपी फल को चुग रही है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई है कि एक भक्त अगर भक्ति करता है और ईश्वर को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेता है, तो उसके मन में जो अवगुण है, कुविचार है, विष भरा हुआ है, वह सब अमृत में हो जाता है। क्योंकि एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलता है तो उसके सारे समूल दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान के महत्व को बताया है? तो इसके पहले हम तीसरा दोहा समझें कि तीसरा दोहा है कौन सा। बच्चों, तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक। यहाँ पर कवि ने कहा है कि आध्यात्म से जो ज्ञान का अनुभव मिल रहा है, उसको महत्व दिया है कि हमें सहज साधना करते हुए अध्यात्म को प्राप्त करना चाहिए। इस संसार में लोग निंदा करेंगे तो निंदा करते रहें, हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। चौथा प्रश्न है, संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो बच्चों, कबीरदास जी तो कहते ही हैं पहले से कि सच्चा संत वही है जो सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रखता, सांसारिक मोह माया से दूर रहता है
और सभी परिस्थितियों में समभाव से रहता है। निश्चल भाव से प्रभु भक्ति में लीन रहता है। मनुष्य आपस में प्रेम भाव से रहते हैं। कर्म को महत्व देते हैं कबीर। और कबीर सामाजिक समरसता के घोर समर्थक हैं और आडंबर से के विरोधी हैं। अतः सच्चा संत वही है जो समाज में भेदभाव को दूर करता है, अमीर गरीब से दूर रहता है, सबसे समान व्यवहार करता है, सभी स्थितियों में समान रूप से रहता है, सबसे निश्चल प्रेम करता है, सभी जीवात्माओं के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, वही संसार में सच्चा संत कहलाता है। 5वां प्रश्न है, अंतिम 2 दोहे में कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? बच्चों पहले अंतिम 2 दोहे समझें, वे कौन से हैं? कावा फिरी काशी भया रामई भया रहीम मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। और इसके बाद वाला दोहा है, ऊंचे कुल का जमनिया जो करनी ऊंच न होए सुवर्ण कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। इन दोनों ही दोहे में संकीर्ण विचारधारा की ओर संकेत किया है। पहले दोहे में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को निकृष्ट समझता है, ये उसकी संकीर्ण विचारधारा है, क्योंकि राम ही रहीम है, कावा ही काशी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो अनाज है, मोटा अनाज है, जब पिस जाता है तो आटा होता है और उसको और बारीक पीस देते तो मैदा हो जाता है। और उससे कबीरदास जी कहते हैं सब भोजन को प्राप्त करते हैं। अर्थात जब ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं तो राम रहीम में कोई अंतर नहीं रहता है। तो हमें इस संकीर्णता से ऊपर उठना चाहिए। दूसरे दोहे में कहा गया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने का जो गर्व करते हैं, ये संकीर्ण विचारधारा है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर दूसरों को निकृष्ट समझना संकीर्ण विचारधारा है। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से मनुष्य महान नहीं बनता, वह महान बनता है, बड़ा बनता है तो उसके अपने अच्छे कर्मों से। तो बच्चों, आपने इन दोनों दोहों के अर्थ को समझा और उत्तर को समझा होगा। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर देना है। तर्क माने हमको यहाँ उदाहरण देना है। बच्चों, आपने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि कई राजाओं के नाम सुने होंगे जो हमारे बीच में महान हैं। आज तक हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, वो पूजनीय हमारे लिए। वे सब ऊंचे कुल में जन्म लेने लिए हुए थे और केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बने हैं, उन्होंने अपने जीवन में उच्च कर्म किए हैं। और आपने ऐसे राजाओं के नाम भी सुने होंगे जिन्हें हम बुरा कहते हैं, जैसे कंस, बाबर। ये भी राजा थे लेकिन इनके कर्म बहुत खराब थे, इसलिए इन्हें हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। इसके विपरीत कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रैदास आदि ऐसे कई कवि हैं जिन्होंने बहुत सामान्य घरों में जन्म लिया था, छोटे कुल में जन्म लिया था, परंतु उच्च कर्मों से आज संसार में प्रसिद्ध हैं और हमारे आदर्श बने हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, कुल से नहीं। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे जगमार। इस साखी का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। बच्चों, यहाँ स्पष्ट शब्द अशुद्ध लिख गया है, आधा सा आना चाहिए था। अब उत्तर देखिए। भाव सौंदर्य
प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की और संसार को श्वान कुत्ते की उपमा दी है। भावार्थ इस प्रकार है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले साधक को महावत की तरह हाथी पर जो आसन डालकर बैठ जाता है, सहज साधना करना चाहिए और हाथी जैसे विशाल ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और हाथी जैसे विशाल ज्ञान को प्राप्त करते समय ये समाज, ये संसार अवश्य ही निंदा करेगा, आलोचना करेगा, तो उसकी चिंता ना करें, उसकी परवाह ना करें। उन्हें भौंकने, कुत्ते के समान भौंकने दें। वह निंदा कर करके थक कर बैठ जाएंगे, झक मार के बैठ जाएंगे, अर्थात व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करेंगे और शांत पड़ जाएंगे। बच्चों, यहाँ झकमारी जो शब्द है वह एक मुहावरा है और इस दोहे में सांग रूपक अलंकार है। यहाँ पर ज्ञान रूपी उपमेय में हाथी की उपमा दी गई है। सहज साधना को दुलीचा माने आसन की का उपमान है और निंदा करना माने भौंकना, और संसार को कुत्ते की उपमान दी गई है। इस तरह इसमें काव्य सौंदर्य है। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है कि इस रचना में भक्ति रस की प्रधानता है, आध्यात्मिकता का ज्ञान है, उपमा अलंकार का प्रयोग है, रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ बच्चों क शब्द पर मात्रा आनी चाहिए थी, जो टाइपिंग में छूट गई है, इसे आप सुधार लीजिएगा। प्रश्न 8वां, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर इस प्रकार रहेगा बच्चों, हिंदू और मुस्लिम, ईसाई सभी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि में अपने पूजन पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं और उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होता। कबीर के अनुसार ईश्वर प्राप्त नहीं होता। कबीरदास जी तो कहते हैं कि ईश्वर ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना तीर्थ स्थानों में है, ना योग में है, ना वैराग्य में, ना धार्मिक क्रियाओं में है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, तीर्थ स्थानों में, मस्जिद में, कावा में, काशी में, योग में, वैराग में और धार्मिक आडंबरों में ढूंढता फिरता है। प्रश्न क्रमांक 9, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? इसका उत्तर बच्चों इस प्रकार है, खंडन माने तोड़ना। और हमारे विश्वास है कि हम मंदिर मस्जिद में जाके पूजन करेंगे तो हमें ईश्वर मिलेंगे, हम बलिदान करेंगे, पशु बलि करेंगे तो हमें ईश्वर मिलेंगे, हवन पूजन करेंगे तो ईश्वर मिलेंगे। कबीर इन सब बातों की का खंडन करते हैं, माने इस बातों को तोड़ते हुए अपना पक्ष रखते हैं। वे कहते हैं कि कबीर के ने कहा है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रचलित विश्वास है, मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना, नमाज पढ़ना, योग वैराग्य करना, पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करना, ये सब ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है, इन सब मान्यताओं का खंडन करते हुए कवि कहते हैं कि इस प्रकार ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर तो प्रत्येक जीव की आत्मा में, उसकी सांसों में स्थित है। बस संसार में प्रत्येक जीवात्मा के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करें, उनका दिल ना दुखाएं। ये कबीर का मानना है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक ज्ञान का मार्ग है। प्रश्न क्रमांक 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि वे मानते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा ईश्वर का रूप है
प्रत्येक जीवात्मा में ईश्वर व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है, कण कण में भगवान है। वह सबकी सांसों में समाया हुआ है, हर प्राणी के मन में स्थित है। इसलिए किसी की भी आत्मा को दुखी ना करें। बच्चों, अब आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें हमें तत्सम शब्द छांटना है। तो तत्सम शब्द छांटने से पहले हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द किसे कहते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तत्सम शब्द वह कहलाते हैं उसके समान, जहां संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत् धन सम माने उसके समान, उसके समान से तात्पर्य संस्कृत के समान। और यहाँ शब्द है भूमि, पुष्प, विद्वान, अहंकार, ममता इत्यादि। तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। तो संस्कृत के वे शब्द जो उत्पन्न तो संस्कृत से हैं, लेकिन पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी में विकसित होते हुए सम्मिलित हो गए हैं, थोड़े परिवर्तित रूप के साथ सम्मिलित हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सप्त, सात, कर्म, काम, मयूर, मोर, दुग्ध, दूध, कुंभकार, कुम्हार, शीर, खीर, पत्र, पत्ता इत्यादि। बच्चों, हम देशज शब्दों की ओर आते हैं। देशज शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हमारी क्षेत्रीय भाषा से आए हैं, हिंदी में जनमानस की भाषा से लिए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए शब्द हैं। इनका स्रोत जो है वो अज्ञात है। और ये शब्द हैं जैसे पगड़ी, लोटा, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, अटकल, भौंदू इत्यादि। इसी प्रकार आगत शब्द जो विदेशी शब्द है, विदेश से आए हुए हैं, उन्हें हम आगत शब्द कहते हैं। ये दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और हिंदी में अपने बन गए हैं। अब इसमें शब्द हैं, हिंदी में जो शब्द आए, हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्द आए हैं। हम इनको देखते हैं। अरबी से आए हैं अखबार, अदालत, आईना, इंतजार, इंसाफ, इस्तीफा, औरत, कफन, गबन, गुनाह, शैतान, हिरासत इत्यादि। फारसी के शब्द हैं आदमी, आसमान, आमदनी, कमरा, कारीगर, कारोबार, खुशामद, गुब्बारा, गुलाब, चिराग, नमक, दूरबीन, पर्दा, पुदीना, प्याज, फौलाद, शादी, शायरी, सब्जी, सरकार इत्यादि। इसी प्रकार तुर्की के जो शब्द हैं वो हैं उर्दू, कुर्ता, कुली, चाकू, कैंची, बंदूक, सौगात, कारोबार इत्यादि। अंग्रेजी के शब्द हैं बच्चों, अंग्रेजी के शब्द तो बहुतायत में मिलते हैं हमको। हम अधिकतर शब्द अब अंग्रेजी के हमारे हिंदी में सम्मिलित हो चुके हैं। जैसे घर में देखें फैन, मिक्सर, स्कूटर, कार। स्कूल में देखें तो चौक, ब्लैक बोर्ड, पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क इत्यादि। अन्य शब्द देखें इंजन, कंपनी, कार, कॉलेज, स्कूल, अपील, क्रिकेट, क्लब, डिग्री, डायरी, टाई, टायर, नर्स, पाउडर, पुलिस, प्लेटफॉर्म, फुटबॉल इत्यादि।
पुर्तगाली शब्द है आया, चाबी, तौलिया, नीलाम इत्यादि। और बच्चों अन्य भाषाओं से हैं जैसे मिग, रूबल रूसी शब्द है, काजू, कारतूस अंग्रेजी फ्रांसीसी शब्द है, चीनी चाय चीनी शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है, और तुरुप ये डच का शब्द है, खोपरा मलय का शब्द है। इसी प्रकार बच्चों संकर शब्द भी होते हैं। दो तरह के जो शब्द होते हैं उनको मिलकर जो बन जाते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। पानदान, पान हिंदी शब्द है और दान फारसी शब्द है। तो बच्चों पाठ्य पुस्तक में आए हुए जो शब्द हैं, पखा पखी इसका तत्सम होगा पक्ष विपक्ष, अनत का होगा अन्यत्र, जोग का योग, जुगति का युक्ति, वैराग का वैभ्य, और निरपक्ष का आएगा निरपेक्ष। इस प्रकार से बच्चों हमने पाठ के प्रश्नोत्तरों को जाना, समझा, कबीर की साखियां और शब्द के पाठ पूरे हुए। इसके और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन्हें अच्छे से याद करेंगे, समझेंगे, और जो कठिनाई आती है विषय शिक्षक से समझेंगे। गृह कार्य में आप बच्चों अंत्याक्षरी का कार्यक्रम रख सकते हैं, और एनसीईआरटी द्वारा कबीर की जो फिल्म है उसको देखें